हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई बच्चों? एकदम बढ़िया। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ परमुटेशंस करा था और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करे थे काफी सारे। एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ा था और उसे अप्लाई भी करा था। एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, मतलब एन में से आर के परमुटेशंस बनाने का फॉर्मूला पढ़ा था। तो बच्चों, वो सारा टॉपिक हमने बहुत अच्छे से निपटा दिया। आज हम परमुटेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग है कुछ इसके बारे में, मैंने उस दिन बता भी दिया था। परमुटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब आपको कंडीशंस देंगे, बट जो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं क्लास, शर्त ये है इस क्लास को आप तभी देखें जब आपकी पिछली क्लास परफेक्ट तरीके से हो गई हो। मतलब अगर जिस बच्चे की प्रीवियस क्लास अच्छे से नहीं हो रखी होगी, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा बच्चों समझना। तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास को आप अच्छे से देखिएगा, फिर मैं 100% श्योर हूं कि डाउट नहीं आएगा बच्चों आपको। आज मैंने आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था वहीं से ही कंटिन्यू करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा बच्चों, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो लास्ट क्लास को मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, आपके सामने है। टॉपिक मैंने आपका स्टार्ट कर ही दिया था, परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस का। अब क्वेश्चन ये है, how many ways, in how many ways can the letters of the word pencil be arranged so that, अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया। सो दैट पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, और सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला, एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। तो बच्चों करते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहां पर मैं ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारे आज के एग्जाम्पल नंबर 1। हेडिंग आपके सामने ही है, परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन। कंडीशंस क्या होगी अगर एक कंडीशन नहीं होती? नॉर्मल पेंसिल वर्ड होता। पेंसिल वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं? PENCIL, 6। छह छह अल्फाबेट्स को पोजीशन वाइज कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सभी को लेते हुए? ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। 6 भी लिख सकते हैं इसे, और डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 720 परमुटेशंस आ जाएंगे। बट ये इन्होंने पूछा नहीं है, मैंने तो आपको ये बता दिया कि हम तो ये पढ़ के आए हैं। अब पहला पार्ट, ऐसे कितने परमुटेशंस हैं एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई? एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, तो ई और एन को एक स्ट्रिंग में बांध दो। तो बच्चों ई और एन को एक स्ट्रिंग में बांध दिया तो PCIL, PEN, हाँ ठीक है। अब 1 2 3 4 5, ये 5 अल्फाबेट्स लाइन में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं बच्चों? फैक्टोरियल 5 परमुटेशंस बनेंगे। क्या ये दोनों आपस में अरेंज होंगे? नहीं, ये दोनों एक साथ तो होंगे बट आपस में अरेंज नहीं करेंगे। हमें वो वाले परमुटेशंस नहीं लेने हमें जिसमें ई जो है वो एन के बाद आ जाए। इन्होंने ये बोला है एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, तो इसलिए ई और एन का एक ही परमुटेशन बनेगा जो आपके सामने है, ठीक है। तो इसलिए रिक्वायर्ड परमुटेशंस हो गए 120। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला? सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला बच्चों? एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। एन और ई एक साथ आने चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे? PCIPEN और एल, इन्हें एक स्ट्रिंग में बांध दिया। आपको सारे परमुटेशंस लेने हैं जिसमें ई और एन एक साथ आए। तो ई और एन को एक स्ट्रिंग में बांध दिया तो 1 2 3 4 5,
ये 5 अल्फाबेट्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? एक तरह से वो वाले केस हो गए जिसमें 5 लोगों को हम लाइन में अरेंज कर सकते हैं, तो 5 लोगों को लाइन में फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और ई और एन एक साथ होने के बाद आपस में भी तो अरेंज होंगे, तो उनके परमुटेशंस भी लेंगे। तो दो लोग आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 2। तो जितने परमुटेशंस बनेंगे हर एक परमुटेशन में, मतलब 120 परमुटेशंस है, हर एक से दो बनेंगे, तो एक से दो, तो 120 से कितने? तो आंसर क्या आएगा? 250 परमुटेशंस, 240 सॉरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला कि n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। ठीक है, तो मैं कंफर्म कर देता हूं आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर है बच्चों 120 और सेकंड का आंसर है 240। तो ये तो डन हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट कंडीशनल स्टेटमेंट ए बी। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा क्वेश्चन होगा बच्चों, मैं एक काम करता हूं, सॉल्यूशन सारे अपने नीचे की तरफ ही देता हूं। ठीक है, कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो पीडीएफ तो आपके सामने है ही, कोई भी अगर अब बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे ले आऊंगा, नहीं तो मैं नॉर्मली रीड कर दूंगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं कि आपको दिक्कत है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, अगर एक कोई कंडीशन नहीं रखते। तो वर्ड इक्वेशन में कितने अल्फाबेट्स हैं? ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। एक तरह से ये 8 लेटर्स हो गए। 8 लेटर्स को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बच्चों? 40320। कितने परमुटेशंस बनेंगे? अब इन्होंने पहले पार्ट में क्या पूछा है? सो दैट द वर्ड्स बिगन विद ई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई को फिक्स्ड कर दिया। अब बाकी जो मूविंग अल्फाबेट्स हो गए, क्यू यू ए टी आई ओ एन, क्यू यू ए टी आई ओ एन। ठीक है, अब ई फिक्स हो गया। ये 7 पर्सन है, एक तरह से 7 पर्सन को लाइन में या 7 अल्फाबेट्स को लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 7 परमुटेशंस बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ बच्चों? 5040। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला वर्ड्स बिगिन विद ई एंड एंड विद एन। तो इस बार दो अल्फाबेट्स फिक्स्ड हो गए, ई भी फिक्स्ड हो गया बच्चों और एन भी फिक्स्ड हो गया। तो वेरिएबल क्यू यू ए टी आई ओ, क्यू यू ए टी आई ओ, ये 6 अल्फाबेट्स लाइन में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 6, और ये ए की परमुटेशन है इसका, फैक्टोरियल 1 बोल लो या 1 बोल लो, इसका भी एक ही है। तो आंसर क्या हुआ बच्चों? 720। 720 इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड में इन्होंने क्या बोला? द वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। अब इसमें कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स को अलग करना पड़ेगा बच्चों। कैसे करना पड़ेगा? ई क्यू यू ए, वोवल्स अलग कर रहे हैं हम। इक्वेशन वर्ड में जो वोवल्स हैं, ई क्यू यू ए टी आई ओ, ए ई आई ओ यू, इसे अलग कर दिया। तो अगर हम देखें ए ई आई ओ यू, इक्वेशन इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ और एन बच गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग और एंडिंग कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। तो इसे फिल करने के कितने ऑप्शंस हो गए? 3। कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। एक यूज होने के बाद इसके लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे? 2। ठीक है,
अब चाहो तो बाकियों को आप नॉर्मली अरेंज कर सकते हो, क्योंकि बाकियों में क्या होगा, 5 तो वोवल्स होंगे बच्चों और एक कॉन्सोनेंट होगा जो बचा हुआ होगा, बट फिर भी कोई नहीं, 2 यूज हो गए टोटल 8 अल्फाबेट्स में से, 8 में से 2 यूज हो गए। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, 6 5 4 3 2 1, और नॉर्मली भी मैं ऐसे ही करता, तो फैक्टोरियल 6 इंटू 6, तो फैक्टोरियल 6 कितना होता है बच्चों, 720, 720 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 4320। तो 4320 बच्चों रिक्वायर्ड परमुटेशंस हो गए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया, तो एक साथ लिख दूंगा मैं जो हमारे होते रहेंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन और हमारी पीडीएफ का सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। एग्जांपल नंबर थर्ड। तो बच्चों मैं यही कहूंगा कि परमुटेशन के थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए हर एक टाइप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और फिर इन टॉपिक्स को जैसे जैसे मैंने कराया वैसे वैसे अगर रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे तो स्टडी मटेरियल के जो मिक्स क्वेश्चंस हैं उनमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही रीजन था कि स्टडी मटेरियल से नहीं कराकर पहले आपको बेसिक से कराया। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि ट्राइंगल वर्ड है, ट्राइंगल वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हो गए, TRIANGLE, 8 अल्फाबेट्स हो गए। 8 लोगों को लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 40320। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद T एंड एंड विद E। इनमें से ऐसे कितने परमुटेशंस हैं, जो रिपीट भले ही हो रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूं कोई नहीं, बट स्टडी मटेरियल तो आप ही करेंगे ना फिर, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, स्टडी मटेरियल के डाउट्स लेंगे सिर्फ हम। तो इनमें से ऐसे कितने हैं जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं और ई पर एंड हो रहे हैं, तो टी और ई को फिक्स कर दिया, RIANG, RIANG और L, 6 अल्फाबेट्स हो गए। तो 6 अल्फाबेट्स को कितने तरीके से आपस में अरेंजमेंट ले सकते हैं हम, 720 इज द रिक्वायर्ड परमुटेशंस। तो ये भी हमारा आंसर डन हो गया, पहले पार्ट का भी हो गया और सेकंड पार्ट का भी। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 पर। कोई इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस है नहीं कि मैं वापस पीडीएफ पे आऊं और फिर आपको सॉल्यूशन नीचे लेके जाऊं, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। कुछ नहीं कहते, कुछ ऑर्डिनेट, ORDINATE, कुछ नहीं कहते तो फैक्टोरियल 8, 40320 परमुटेशंस बनते। बट इन्होंने क्या बोला, सो दैट वोवल्स ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस। इसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को पहले अलग करो, और प्लेसेस कितनी फिल होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड प्लेसेस में अलग से मार्क कर दूं या राइट लगा दूं, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बच्चों ऑड है और 4 ही इवन है। ऑर्डिनेट में ORDINATE, तो बच्चों 4 प्लेसेस पे, अगर प्लेसेस 5 होती, 5 प्लेसेस होती और आपको 4 के परमुटेशंस बनाने होते, तो 5 में से 4 के परमुटेशंस बन जाते हैं। 5 प्लेसेस हैं और हमारे पास 4 अल्फाबेट्स हैं, तो भी अरेंजमेंट हो जाता कि भाई 5 प्लेसेस पे, या फिर हमारे पास 5 अल्फाबेट्स होते, 4 प्लेसेस होती, तो फिर वो अल्फाबेट किसी और प्लेस पे आता। यार यहां पर हमारे पास 4 सीट्स हैं, 4 को ही अरेंज करना है क्योंकि वोवल्स ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस। तो 4 प्लेसेस में 4 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 की 4, ठीक है। अब बाकी 4 प्लेसेस बची और 4 ही कॉन्सोनेंट्स हैं, तो एंड उनके अरेंजमेंट भी क्या होंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 24 इंटू 24,
576। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जितनी प्लेसेस सीट देख ली हमने और हमें उन सीट्स पे कितने वोवल्स को अरेंज करना है, उस हिसाब से हमने देख लिया कि 4 प्लेसेस पे 4 लोगों को अरेंज करना है। तो अगर 5 प्लेसेस होती बच्चों तो 554 हो जाता आंसर। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बारी मैं अब थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल रीड भी करवा देता हूं। फिफ्थ, ये तो नेक्स्ट हेडिंग है। हमारा ये भी डन हो गया बच्चों, और ऑर्डिनेट वाला भी डन हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में भी है ऐसा क्वेश्चन हमारा, तो मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। अब इन्होंने क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिटेड। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो 8 लोगों को लाइन में कितने तरीके से अरेंज करते, फैक्टोरियल 8। बट इन्होंने क्या बोला, सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो बच्चों इसमें मैं 2-4 बातें और बता के चलूंगा आपको। बहुत जरूरी है आप लोगों को 2-4 बातें इसी क्वेश्चन में बताना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहले तो इन्होंने ये बोला कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो आपको बॉयज को बिठाना पड़ेगा पहले। बॉयज है 5। अब गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स बचती हैं, 1, 2, क्योंकि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, बिटवीन बॉयज ही गर्ल्स को प्लेस कर सकते हैं, या फिर कॉर्नर्स पे गर्ल्स बैठ सकती हैं। तो 6 प्लेसेस पे, 6 प्लेसेस पे, 6 प्लेसेस पे 3 गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 6 प्लेसेस पे 6 प्लेसेस हैं, 6 में से तीन 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 गर्ल्स के परमुटेशन बनाने हैं आप। अब ये देखिए ना, ये 3 गर्ल्स हैं, मान लो 6 प्लेसेस होती है और 1 गर्ल होती, तो उस गर्ल को उस सीट पे प्लेस करने के 6 ऑप्शंस होते हैं। तो वही 3 3 के परमुटेशन 6, 5, 4, और डायरेक्ट हम 6p3 भी कर सकते हैं। अब क्या होगा कि वो 3 प्लेसेस यूटिलाइज हो गई। अब 3 प्लेसेस बच्चों यूटिलाइज हो गई, ठीक है। अब वो 3 प्लेसेस तो फिल हो गई, अब ये बॉयज हो गए। अब मान लो गर्ल्स बैठ गई यहां पर, यहां पर और यहां पर, 3 गर्ल्स बैठ गई। तो अब बॉयज जो है, बॉयज को तो हमने पहले सीट दे दी थी कि बॉयज अगर यहां बैठ गए, यहां ये 5 बॉयज बैठ गए, तो गर्ल्स कहां कहां सीट लगाई जा सकती है गर्ल्स की, 2 बॉयज के बीच में या कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो हमने वो सीट लगा ली और गर्ल्स के परमुटेशन ले लिए, कोई भी स्पेसिफिक एक परमुटेशन ले लिया। ठीक है, बॉयज जो 5 प्लेसेस पे आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 5। तो अगर वो एक गर्ल का परमुटेशन लिया, तो उस एक गर्ल के परमुटेशन में बॉयज के कितने परमुटेशन बनेंगे, फैक्टोरियल 5। बट गर्ल के परमुटेशन है कितने, इतने, इसलिए मल्टीप्लाई होता है। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। और अगर ये कहते हैं कि सभी गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाता, वो इससे अलग क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या लिया हमने, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। हाँ, सभी गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। मतलब सभी गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए, मतलब 2 गर्ल्स आ जाए चलेगा, बट सभी गर्ल्स नहीं आनी चाहिए। तो टोटल परमुटेशंस कितने हो गए, इसमें ऐसे करते हैं, टोटल परमुटेशंस निकाल लेते हैं 8 लोगों के, फैक्टोरियल 8, इनमें से माइनस कर दो, ये माइनस कर रहे हैं हम, इनमें से वाले केसेस माइनस कर दो जिनमें सभी गर्ल्स एक साथ हैं, क्योंकि वो नहीं चाहिए। तो सभी गर्ल्स एक साथ वाले कितने केस होंगे, इन तीनों गर्ल्स को एक स्ट्रिंग में बांध दिया। अब ये 5 बॉयज हो गए और ये एक स्ट्रिंग, फैक्टोरियल 6 परमुटेशंस बन गए, और ये 3 एक साथ होने के बाद आपस में भी अरेंज हो सकती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 720 × 6, निकालो बच्चों 720 × 6, 4320, और ये आया बच्चों 40320। तो अगर मैं रिक्वायर्ड आंसर देखूं कि जिसमें सभी गर्ल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आंसर क्या होगा, 36,000।
4320 माइनस 4320 36,000। बट ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो वाले क्वेश्चन है जिसमें सभी गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए, मतलब उससे तो ज्यादा ही आंसर आएगा, क्योंकि उसका आंसर अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है, क्योंकि उसमें तो वाले केस हैं जिसमें कोई भी लड़की एक साथ नहीं है। इसमें सभी लड़कियां एक साथ नहीं है, दो लड़कियां एक साथ तो चलेगा। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं 6p3, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 6 अगर मैं आपके सामने सॉल्व करूं तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, तो 6 बाहर लो, 5 बाहर लो, 4 बाहर लो, ये आप सबको आता है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 120, आंसर आ गया 14,400। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ते हैं बच्चों। लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली, जो वर्ड दिल्ली है इसके टोटल परमुटेशंस आपको पता ही है, DELHI फैक्टोरियल 5, बट इन्होंने कुछ कंडीशन रखी है, बी अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स ऑक्युपाई ओनली वन प्लेसेस। अब टोटल प्लेसेस 1 2 3 4 5, और DELH और I। अब वोवल्स जो होने चाहिए वो कौन से प्लेसेस पे आने चाहिए, वोवल्स ऑक्युपाई इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस हैं दो प्लेसेस ही हैं, दो प्लेसेस पे दो को फैक्टोरियल 2, और बाकी जो तीन कॉन्सोनेंट्स हैं उनके लिए तीन प्लेसेस बचती हैं, तो इनके हो जाएंगे फैक्टोरियल 3। तो आंसर क्या होगा, 2 into 6। इन्होंने बोला कि जो वोवल्स हैं वो किस प्लेसेस पे आने चाहिए, इवन प्लेसेस पे, तो इवन प्लेसेस दो हैं, दो प्लेसेस पे अगर इवन प्लेसेस तीन होती तो तीन में से दो दो के परमुटेशंस बनाते हैं, 3p2 होता आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 7 देखते हैं। एग्जांपल 7 में इन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, डॉटर वर्ड के टोटल परमुटेशंस बनाने हैं, और कंडीशन द वोवल्स ऑक्युपाई, सॉरी, द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वोवल्स, सभी वोवल्स एक साथ आने चाहिए। इन्हें स्ट्रिंग में बांध दिया, तो ये एक हो गया, 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 6, और ये तीन एक साथ होने के बाद आपस में फैक्टोरियल 3, तो आंसर कितना होगा, 720 इंटू 6 4, कैलकुलेट करते हैं, 720 इंटू 6 4320। ठीक है बच्चों, ये आंसर। और अगले में इन्होंने क्या, द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, मतलब इन्होंने ये नहीं बोला कि कोई भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने बोला सभी वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ये वो वाले परमुटेशंस हैं जिनमें सभी वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो टोटल परमुटेशंस निकालो। तो बट डॉटर के टोटल परमुटेशंस कितने बन गए, DAUGHTER फैक्टोरियल 8, तो टोटल डॉटर वर्ड के टोटल कितने परमुटेशंस बन गए, फैक्टोरियल 8 40320। उनमें से वो वाले परमुटेशंस हटा दो जिनमें वोवल्स एक साथ आ रहे हो, सभी वोवल्स। बाकी बचे हुए कौन से परमुटेशंस हो गए, जिनमें
सभी वोवल्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, कोई दो वोवल्स एक साथ आ रहे हो तो चलेगा, क्लियर है, बट तीनों वोवल्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, वो वाले परमुटेशंस हमारे कितने हैं? 36,000। अगला क्वेश्चन बच्चों जो है एग्जांपल 8, वो आपके स्टडी मटेरियल का है, सेम टू सेम। हाउ मेनी इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स, अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, अगर ये कुछ नहीं कहते, सॉरी कुछ नहीं कहते, तो 9 एग्जामिनेशन पेपर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 9। बट इन्होंने क्या बोला? सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। तो टोटल परमुटेशंस में से वो वाले परमुटेशंस माइनस कर दो, टोटल परमुटेशंस कितने हो गए? टोटल अरेंजमेंट ऑफ 9 पेपर्स, तो 9 एग्जामिनेशन पेपर्स के टोटल कितने परमुटेशंस बनेंगे? फैक्टोरियल 9। उनमें से वो वाले परमुटेशंस माइनस कर दो जिसमें ये दो पेपर बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आ रहे हैं। तो जब ये दो पेपर एक साथ आ रहे हैं तो बाकी पेपर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और एक, ये दो को एक मान लिया, ठीक है, तो दो को जब एक मान लिया तो 9 पेपर्स हो गए, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, टोटल परमुटेशंस 9 एग्जामिनेशन पेपर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? सॉरी फैक्टोरियल 9, इनमें से वो वाले परमुटेशंस माइनस कर दो जिसमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ आ रहे हो, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मान लो बेस्ट और वर्स्ट है, इन्हें स्ट्रिंग में बांध दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पेपर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 8। और ये दो बेस्ट और वर्स्ट एक साथ होने के बाद आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 2। 2 इंटू फैक्टोरियल 8 वाले परमुटेशंस हैं जिनमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ आ रहे हैं, बट इन्होंने कहा कि एक साथ नहीं आने चाहिए, तो रिक्वायर्ड परमुटेशंस, ये कौन से परमुटेशंस हैं? जिसमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर नेवर अकर टुगेदर। तो फैक्टोरियल 9 में से ये हटा दो, 9 बाहर लोगे तो प्रोडक्ट अप टू 8, फैक्टोरियल 8 बाहर आ गया, तो आंसर क्या हुआ बच्चों? अगर हम कैलकुलेशन ठीक रखें तो 7 इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 कितना होता है? 40320 इंटू 7, तो आंसर आ गया बच्चों 282240। तो पहले ने 10 एग्जामिनेशन पेपर ले लिए थे इसलिए गड़बड़ हो गया, 282240। बच्चों ये कौन सा आंसर हुआ? ये वो वाले परमुटेशंस हुए जिसमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ नहीं आ रहे। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 9, एक बार मार्क कर लेते हैं जो जो एग्जाम्पल्स हमारे हो गए। ये डन हो गया हमारा, इससे ऊपर वाला भी, ये भी डन हो गया। हम ये पढ़ रहे हैं और ध्यान से देखिएगा बच्चों। हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ रो, तो 5 बच्चों को लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 सच दैट 2 of them Ram and Sham are always together, 2 of them Ram and Sham are never together।
तो एग्जाम्पल नंबर 9, अगर ये कुछ नहीं कहते तो 5 लोगों को लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बच्चों? फैक्टोरियल 5। बट इन्होंने बोला कि C1 C2 C3 3 चिल्ड्रन ये हो गए और 2 राम और श्याम मिलाकर, राम और श्याम एक साथ आने चाहिए। तो इन एक स्ट्रिंग में बांधा 1 2 3 4, 4 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4। और ये तो एक साथ होने के बाद आपस में फैक्टोरियल 2। तो ये वाले परमुटेशंस हैं जिनमें राम और श्याम एक साथ आ रहे हैं। और अगला पार्ट जिसमें एक साथ नहीं आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसे कितने परमुटेशंस बनेंगे? टोटल फैक्टोरियल 5, उनमें से वाले माइनस कर दो जिनमें एक साथ आ रहे हैं। 72। चलो ये हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। तो सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। When a group photograph is taken, all the 7 teachers, क्या लिखा है इन्होंने? When a group photograph is taken, all the 7 teachers should be in the first row. 7 teachers जो होने चाहिए वो फर्स्ट रो में होने चाहिए। And all the 20 children या 20 student should be in the second row. सेकेंड रो में 20 बच्चे होने चाहिए। If the two corners of the second row are reserved for two, क्या लिखा है इन्होंने? Are reserved for two tallest students. Interchangeable, interchange कर सकते हैं उन्हें between them. And if the middle seat of the front row is reserved for the principal, how many arrangements are possible? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो उसमें मिडिल में तो प्रिंसिपल आ गए। अब बाकी कितनी सीट्स बची? कितने लोग हैं? टोटल 7 थे प्रिंसिपल मिलाकर। ठीक है, अब 6 लोग बचे। 6 लोग कितने तरीके से अरेंज हो गए? फैक्टोरियल 6। अब इसमें क्या हुआ? सेकेंड रो में उसमें 2 पर्टिकुलर पर्सन टॉलेस्ट को तो कॉर्नर्स में फिक्स कर दिया, आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो बाकी बाकी जो 18 लोग हैं वो तो आपस में अरेंज होंगे, इनके साथ तो होंगे नहीं, उनके अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 18। तो आंसर क्या हुआ? 2 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 18। तो इसे इन्होंने सॉल्व कर लिया। 2 इंटू फैक्टोरियल 6, 720 इंटू 2, 1440 इंटू फैक्टोरियल 18। वो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सोच लेना कि आपको कितना सॉल्व करना है। क्योंकि सेकंड रो में 2 सीट तो रिजर्व्ड हो गई टॉलेस्ट की, तो यहां तो 2 टॉलेस्ट आ गए, तो बाकी जो 18 बच्चे हैं उसे वापस में रेंज होंगे कितने तरीके से? फैक्टोरियल 18। और ये तो आपस में फैक्टोरियल 2। फ्रंट रो में सिर्फ 6 टीचर्स हैं, प्रिंसिपल मिला के 7 हो गए, तो प्रिंसिपल की सीट फिक्स्ड हो गई, तो प्रिंसिपल तो वेरी करेगा नहीं, तो बाकी जो 6 टीचर्स हैं वो आपस में कितने तरीके से रेंज होंगे? फैक्टोरियल 6। तो एग्जाम्पल 10 भी डन हो गया बच्चों। अब हम करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? इवन नंबर्स का मतलब जो 2 से डिविजिबल है। और बच्चों 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8।
आज काफी प्यास लग रही है बच्चों। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर with three digits such that if 5 is one of the digits then 7 is the next। इन्होंने बोला है कि अगर आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ये बोला है इन्होंने, और वो भी इवन। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विथ 3 डिजिट्स? हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विथ 3 डिजिट? अगर 5 कोई एक डिजिट है तो 7 नेक्स्ट होएगी। केस ले लेते हैं। लेट अस कंसिडर या लेट अस टेक 5। 5 बच्चों, अगर वंस टेंस 100 प्लेस पे 5 है तो टेंस प्लेस पे 7 होगा। बट अगर टेंस प्लेस पे 5 है, टेंस प्लेस पे 5 है, तो वंस प्लेस पे 7 हो नहीं सकता, इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो लेट अस टेक 5 इज एट 100 प्लेस। तो 5 को हमने कहां ले लिया? 100 प्लेस पे, तो 7 उसके बाद आ गया। और इवन नंबर के लिए 0 2 4 6 8 इसे फिल करने के 5 ऑप्शंस हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये वाले नंबर्स हैं जिनमें 5 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है। तो केस 2, अगर 5 ले ही ना, तो इन्होंने तो बोला कि अगर 5 होगा तो 5 नहीं ले रहे। अब यहां तो चलो 5 ऑप्शन ही आएंगे, इवन नंबर चाहिए, 5 ले नहीं रहे हैं तो, और 0 वैसे आ नहीं सकता यहां पर, तो इसके लिए तो 8 ऑप्शंस हुए। बट रिपीटिशन तो अलाउड है, 5 नहीं लेना बस आपने। 5 नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 5 लोगे तो 7x लोगे, बट 5 फिर वही बैठता है वंस टेंस 100 प्लेस पर ही, तो 5 कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वैसे रिपीटिशन अलाउड है, तो इसके लिए 9 ऑप्शंस हो गए। 360 नंबर्स ही हो गए। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए? ठीक है बच्चों, अब एग्जांपल नंबर 12 मैं आपको रीड करवाऊंगा पहले। हम्म तो बच्चों अगर देखें तो ये फोटोग्राफ वाला डन हो गया, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन डन हो गया जो अभी करा हमने। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। तो पढ़िए बच्चों, कोड वर्ड a code word is to consist of टू डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स। मतलब पहले तो दो दो अल्फाबेट्स होंगे, वो भी डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फॉलोड बाय टू डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, मतलब जीरो कंसीडर नहीं करना। और वो भी बाकी, जैसे कोड ऐसे बनेगा BT87, तो इस टाइप से कोडिंग बनानी है। तो इस टाइप से कितनी कोडिंग बन सकती है ये पूछ रहे हैं आपसे। हाउ मेनी सच कोड वर्ड्स आर देयर, उसके बाद हाउ मेनी ऑफ देम एंड विद एन इवन इंटीजर। तो बच्चों यहां पर आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12 पर। कोडिंग बनानी है हमने टोटल 4 डिजिट। तो यहां पर तो अल्फाबेट्स रखना है आपने, अल्फाबेट्स को लेकर इन लोग कोई जिक्र नहीं करा कि कितने, वही टोटल लेंगे। इसे फिल करने के 26 ऑप्शंस हैं, इसके लिए 25, और डिजिट्स 9 अवेलेबल है, और इसके लिए 8। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल कोड कितने हो गए? 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, 46800। कहीं मिस्टेक हो गई बच्चों। कोड वर्ड इज टू कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर,
या टू डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाय टू डिस्टिंक्ट नंबर्स 1 to 9। एक बार हम देख लेते हैं बच्चों आंसर में क्या गड़बड़ हो रहा है। हाँ, इसमें दो पार्ट से सॉरी बच्चों। ये तो अभी हमने जो आंसर दिया वो फर्स्ट का दिया। ठीक है, हमारा आंसर 46800। अब इनमें से ऐसे कितने परमुटेशंस हैं, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, इनमें से ऐसे कितने परमुटेशंस हैं, कितने कोड हैं इवन नंबर वाले। तो यहाँ 26 25 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन नंबर के लिए इसके लिए कितने ऑप्शंस है? 2 4 6 एंड 8। जीरो है ही नहीं यूज करने के लिए, एक यूज हो गया। इसके लिए कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? टोटल हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, एक यूज हो गई 8। 26 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 4, 20800। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया हमारा। तो मैं एग्जांपल 13 आपको रीड करवाता हूं। एग्जाम्पल 13 करने के बाद हम 3-4 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों कौन कौन से डन हो गए थे हमारे? ये भी डन हो गया बच्चों, ये भी डन हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में? द प्रिंसिपल वांट्स टू अरेंज 5 स्टूडेंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। 5 बच्चों को लाइन में अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 सच दैट जो सलीम है उसे कहां रखना है? सेकंड पोजीशन पे। तो सलीम भाई तो सेकंड पोजीशन पे रहेंगे। सच दैट द गर्ल सीता इज ऑलवेज एडजेसेंट टू गर्ल रीता। सीता और रीता एक साथ होने चाहिए। अब बताओ कितने परमुटेशंस बनेंगे? ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 बच्चों। एक बार कंफर्म कर लूंगी 13 ही है या नहीं। हाँ हाँ जी। 1 2 3 4 5 सलीम भाई को तो सेकंड पे बिठा दिया है, तो ये तो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब सेकंड प्लेस को फिल करने के सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सलीम। अब रीता और सीता एक साथ आने चाहिए। तो रीता सीता एक साथ थर्ड फोर्थ पे आ सकते हैं और फोर्थ फिफ्थ पर आ सकते हैं। ठीक है ना? तो पॉसिबिलिटी दो हो गई, एक की निकाल लेते हैं। मान लो एक का निकाल लिया, मान लो रीता और सीता थर्ड और फोर्थ पे आ गए। तो ये दो आपस में कितने तरीके से रेंज होंगे? फैक्टोरियल 2। और जो दो बंदे बचेंगे वो आपस में कितने तरीके से रेंज होंगे? फैक्टोरियल 2। तो 4 परमुटेशंस तो वो बने जिसमें रीता और सीता थर्ड और फोर्थ पर है रिस्पेक्टिवली, नहीं मतलब आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। और दूसरा केस, रीता और सीता अगर यहां पर है तो यहां फैक्टोरियल 2, सलीम भाई यहां पर 1 और यहां पर फैक्टोरियल 2। तो 4 परमुटेशंस ही ये बने। तो कुल मिला के बच्चों टोटल परमुटेशंस कितने हो गए जिसमें सलीम को सेकंड प्लेस पर रखकर? टोटल कितने परमुटेशंस बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं, क्योंकि सलीम सेकंड पर है और रीता सीता एक साथ होनी चाहिए, तो वो थर्ड फोर्थ पे भी हो सकती हैं और फोर्थ फिफ्थ पे भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो 2-3 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी हम क्वेश्चंस जो हमारे हैं 7 और 8 क्वेश्चंस उसे कंप्लीट करेंगे।
तो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट्स का हमने ब्रेक लिया था। बच्चों लास्ट जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा वो 13th एग्जाम्पल पढ़ा। ठीक है, 14th एग्जाम्पल कुछ ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं है जो मैं आपके सामने रखूं क्वेश्चन। डायरेक्ट मैं आपके सामने सॉल्यूशन लिख सकता हूं क्वेश्चन रीड करके, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000। तो बच्चों जो नंबर हमें फॉर्म करना है वो 400 और 1000 के बीच का नंबर होना चाहिए। मतलब 5 से 4 से भी स्टार्ट हो जाए, 4 5 6 7 बिटवीन लिखा है तो 400 तो लेंगे नहीं, और 1000 से नीचे तो 3 डिजिट नंबर हो गए जो 4 5 6 7 8 9 से स्टार्ट होते हैं। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स, और डिजिट्स हमारे पास 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन द सेम नंबर। मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अब देखो, और तो कोई कंडीशन नहीं है, बट आप डायरेक्टली जो डिजिट्स यूज करनी है आपने, वंस टेंस 100 प्लेस के लिए 4 रख सकते हैं, क्योंकि 4 की सीरीज में जो नंबर बनेगा यहां पर वो 400 से ऊपर ही बनेगा। 4 5 और 6, बस 3 ही ऑप्शन बचते हैं। इसके लिए तो 3 ऑप्शन हो गए। अब एक यूज हो गया, टोटल 7 डिजिट्स थी तो 6, 2 डिजिट्स यूज हो गई, 7 में से 2 यूज हो गई तो 5। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने हो गए? 90। कोई मिस्टेक हुई हमारी शायद। क्या मिस्टेक करी हमने? डिजिट्स जो हमें यूज करनी थी 0 1 1 यूज नहीं करना, तो ये मिस्टेक हो गई कि हमें 1 यूज नहीं करना। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, चलो 0 2 3 4 5 6। तो इसके लिए तो 3 ऑप्शन है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। अब टोटल डिजिट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसे हम 7 समझ रहे थे, वो 6 है। 6 में से एक यूज हो गई, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस रह गए? 5, और इसके लिए 4। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स कितने हो गए? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो 4 से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो एक बारी मैं आपको रीडिंग करवा देता हूं। तो ये डन हो गया बच्चों। अब ये कर रहे हैं हम, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5। शुरू की 5 नेचुरल नंबर यूज हो रहे हैं, और इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, मतलब डिजिट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। जब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर जो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जो नंबर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, और जो लास्ट 2 डिजिट्स लेकर जो नंबर बनेगा, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और डिजिट्स हमें यूज करनी है 1 2 3 4 5। तो देखते हैं, 12 बन सकता है, 4 से डिविजिबल नंबर है। 12 13 लेते चलो, 12 13 14 15 21 22 तो ले ही नहीं सकते ना आप, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, वैसे भी 4 से डिविजिबल है ही नहीं। 23 24, बढ़ते रहो आगे, 24 25, उसके बाद बच्चों क्या आएगा? 32, उसके बाद बच्चों क्या आएगा? 52। तो ये हमने फिक्स्ड कर लिया और केसेस बना लिए, केस 1 की ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है।
तो ये तो फिक्स हो गए, वन वन ऑप्शंस हैं। अब टोटल 5 डिजिट्स हैं, 2 यूज हो गई, तो इसे फिल करने के 3 ऑप्शंस और इसे 2। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर लास्ट 2 डिजिट्स रेस्पेक्टिवली 1 और 2 लेते हैं तो 6 नंबर्स बनेंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। 6 नंबर से बच्चों ये होंगे, सेम 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 पैटर्न पे 6 नंबर से ये होंगे, 6 नंबर से ये होंगे, तो 6 6 6 टोटल नंबर्स कितने हो गए? 6 इंटू 4 कर दो, या फिर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 24 नंबर्स हो गए। बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आपको सारा? अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16 पर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज। एक बारी मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं। तो अब ये पढ़ने जा रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। अगर ये कुछ नहीं कहते तो 10 लोगों को लाइन में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 10। अब मैं सबका मतलब बता देता हूं। पहले पार्ट में इन्होंने बोला कि नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2 बॉयज के बीच में प्लेस करोगे, चलो ठीक है, या कॉर्नर्स में। ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर, सभी लड़के एक साथ बैठे, सभी लड़कियां एक साथ बैठे, ये 2 ये वाला केस है। थर्ड में इन्होंने क्या बोला? ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, सभी लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। मतलब क्या फर्क हुआ? कोई भी लड़की एक साथ नहीं आनी चाहिए, मतलब 2 बॉयज के बीच में बैठेगी या कॉर्नर्स में। और थर्ड में सभी लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, सभी लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि पांचों लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, बट पांचों नहीं आनी चाहिए। तो टोटल परमुटेशंस में से ऐसे में क्या करा करें, वही जिसमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ नहीं आना चाहिए, सेम। तो टोटल परमुटेशंस में से वो वाले परमुटेशंस हटा दो जिनमें ये पांचों लड़कियां एक साथ हो। तो एक एक करके हम पार्ट सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। वैसे टोटल परमुटेशंस, टोटल परमुटेशंस ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर, टोटल कितने परमुटेशंस बनेंगे? फैक्टोरियल 10। बट इन्होंने पहले पार्ट में क्या बोला कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो पहले बॉयज को प्लेस कर लो, B1, B2, B3, B4, B5। अब ये सीट कितनी बचती है? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस में 5 गर्ल्स को 65, और ये 5 बॉयज आपस में, क्योंकि इनके अरेंजमेंट भी लेने, गर्ल्स के भी लेने, बॉयज के भी। गर्ल्स के पहले ले लिए एंड फिर बॉयज के, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? 720 इंटू 120। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 864000। इन्होंने सॉल्व नहीं कर रखा, बट ठीक है, हमने तो आइडिया दे दिया। ये हम कर भी चुके थे, इसलिए थोड़ा स्पीड से ही बता दिया मैंने आपको। सेकंड पार्ट, सभी बॉयज एक साथ, तो बॉयज को एक स्ट्रिंग में बांधो, और सभी गर्ल्स एक साथ, एक और एक। अब एक स्ट्रिंग में बांध दिया, ये 2 लोगों के फैक्टोरियल 2 परमुटेशंस, और ये फिर स्ट्रिंग खोल दोगे आप। जब स्ट्रिंग खोल दोगे तो आपस में रेंज हो जाएंगे सिर्फ फैक्टोरियल 5, और ये स्ट्रिंग के अंदर आपस में कितने तरीके से रेंज होंगे? फैक्टोरियल 5। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर। और अगर ये वैसे वैल्यू रखो तो 120 इंटू 120 इंटू 2, तो बच्चों आंसर आ गया 28800।
ठीक है। और थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बोला, थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है कि सभी गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो टोटल परमुटेशंस हमारे पास है, उसमें से माइनस कर दो। माइनस कौन से केस, जिनमें सभी लड़कियां एक साथ हैं, G1 G2 G3 G4 और G5, इन एक स्ट्रिंग में बांध दो, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6, और ये एक साथ होने के बाद आपस में फैक्टोरियल 5। तो आंसर क्या आया, फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 हमने कर लिया, हमारे आंसर्स भी मैच हो गए सारे पार्ट्स के। तो बच्चों ये हाला एग्जाम्पल ये डन हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 करेंगे। जो हमें एग्जाम्पल्स करने हैं कुल मिला के वो 20 एग्जाम्पल करने हैं, तो 17 18 19 20, तो 4 एग्जाम्पल्स हमारे रहते हैं। तो वो तसल्ली देखते हैं। अब अगले में क्या बोला, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को अरेंज करना है लाइन में। ऑब्वियसली हम लीनियर परमुटेशन से पढ़ रहे हैं, विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब पहले बॉयज भी आ सकते हैं और फिर गर्ल्स भी आ सकती हैं। तो केस एक का निकाल के ट्वाइस भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। रुकिए, एक बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि पहले बॉयज को लिख लिया हमने, और ऐसे में क्या करेंगे, B1 स्पेसिफिक नहीं लेते, चलो G1, फिर B2 G2 B3 G3 B4 G4 B5 G5। तो बॉयज गर्ल्स का बना परमुटेशन, और ये बॉयज सिर्फ आपस में अरेंज होंगे और ये गर्ल्स आपस में अरेंज होंगी। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर हो गया। बट ये तो वो वाले परमुटेशन हैं जो बॉयज से स्टार्ट हो रहे हैं, और ऐसे भी हो सकता है G1 B1। सिमिलरली कितने केस बनेंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 5 होल स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेटिंग का मतलब है कि बॉयज से भी स्टार्ट हो सकते हैं और गर्ल्स से भी स्टार्ट हो सकते हैं। अगला एग्जांपल जो है वो काफी अच्छा है। इसके बाद जो आपकी परमुटेशन की रहेगी क्लास में, आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि इसमें परमुटेशन के वाले परमुटेशन हमें देखने पड़ेंगे। जैसे वर्ड एप्पल हो गया, एप्पल वर्ड के कितने परमुटेशंस बनेंगे जिसमें अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो वाले परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट रह जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम रैंक वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो परमुटेशन के बाद आपका सर्कुलर परमुटेशन जो होगा वो आफ्टर कॉम्बिनेशन होगा। तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा कि सर ने सर्कुलर परमुटेशन नहीं कराया, सर्कुलर परमुटेशन वो आफ्टर कॉम्बिनेशन हम करेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स। 2 वैन्स में बिठाना है इन्हें, ईच हैविंग नंबर्ड सीट 3 इन फर्स्ट 4 एट द बैक। 4 और 3 7, 7 + 7 14 सीट्स पे कितने लोगों को बिठाना है, 9 बॉयज और 3 गर्ल्स, 12 लोगों को। तो 14 सीट 14 फीट 12 होता, सॉरी सी मैं बोल रहा हूँ, बाय मिस्टेक बोल दिया। यहाँ अरेंजमेंट है, और सी के बारे में जिसने कभी नहीं पढ़ा तो वेट कर ले, कॉम्बिनेशंस में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स सिट टुगेदर, एक साथ बैठेंगे इन द बैक
रो ऑन एडजेसेंट सीट। क्या बोला इन्होंने? 3 गर्ल्स सिट टुगेदर, एक साथ बैक रो में बैठेंगी ऑन एडजेसेंट सीट्स। तो मैं आपके सामने अरेंजमेंट लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम वैन बनाते हैं, मतलब वैन मतलब सीट बनाते हैं यहां पर। दो वैन, वैन 1 और वैन 2। तीन सीट तो ये हो गई और 4 सीट पीछे। अब इन्होंने 3 गर्ल्स के लिए बोला कि तीनों गर्ल्स एक साथ बैठेंगी। अब तीनों गर्ल्स एक साथ यहां बैठ सकती हैं या यहां बैठ सकती हैं। मैं एक का निकालता हूं, बट केस बनेंगे कितने? तो बच्चों 4 बनेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मान लो 3 गर्ल्स यहां बैठ गई, तो यहां बैठ गई तो आपस में तो रेंज होंगे फैक्टोरियल 3। तो मान लो यार 3 गर्ल्स यहां बैठ गई, तो 3 सीट फिल हो चुकी हैं। तो वैसे टोटल 14 सीट्स थी, 14 में से 3 सीट्स फिल हो गई, तो 11 सीट बची। और 11 में से कितने कितने के परमुटेशंस बनाने हैं? 9 लोग। ठीक है, और ऐसे केस बनते कितने? 1 2 3 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं दोबारा बता देता हूं, आप लोगों को। सुनिए बहुत ध्यान से। इन्होंने बोला है कि जो 3 गर्ल्स होनी चाहिए वो बैक रो में बैठेंगी और एक साथ बैठेंगी। तो हो सकता है कि वो इन 3 सीट्स पे बैठ जाएं, या फिर इस पे, या फिर इस पे, या फिर इस पे। 4 पॉसिबिलिटीज हैं। मान लो इन 3 सीट पे बैठ गई, बट आपस में तो रेंज होंगे फैक्टोरियल 3। तो इन 3 पे बैठने के बाद, सीट बचेंगी 11। 11 सीट पे 9 लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं? 11p9। और ऐसे कितने केस बन रहे थे हमारे? 4 केस बन रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 4। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 40320, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 9 10 11, फिर इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 4। काफी बड़ा आंसर आ गया। इन्होंने कहां तक सॉल्व कर रखा है वो देख लेते हैं। एमसीक्यू 11p9 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे 2 एग्जांपल्स रह गए और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, परमुटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो टॉपिक वाइज ये आपकी क्लास चल रही है। पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि वो वाला टॉपिक भी करा दूंगा, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, रिपीट वाले, बट कोई नहीं। टी पार्टी वाला क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोगों को पढ़वाना पड़ेगा। A tea party is arranged for 16 persons along two sides of a long table। अगर ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से होना होगा या कॉम्बिनेशन से आसान लग रहा होगा मुझे, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को रोककर आफ्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। अगर ये कुछ नहीं कहते तो 16 लोगों को फैक्टोरियल 16 तरीके से अरेंज कर सकते थे, बट इन्होंने क्या बोला? 8 8 आमने सामने बैठेंगे। 4 पर्सन विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड एंड टू ऑन अदर। मतलब 4 एक साइड बैठ गए, इच्छा दिखाई चारों ने कि इस साइड बैठेंगे और 2 इस साइड बैठेंगे। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, क्या बोला इन्होंने? इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिटेड। तो मेरे दिमाग में तो कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का भी जिक्र भी नहीं कर सकता मैं आपके साथ, क्योंकि आप लोगों को समझाया नहीं है। बट आ रहा है मेरे दिमाग में कि मैं कॉम्बिनेशन से बेटर आपको समझा भी पाऊंगा आफ्टर कॉम्बिनेशन। अब इन्होंने कहा, ट्राई करते हैं, चलो होता है, ठीक है। 8 लोग तो यहां बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 यहां पर बैठ गए, अब 4 यहां पर बैठ गए, 2 यहां पर बैठ गए, तो वो तो कोई भी हो सकते हैं। अब ऐसे में सिलेक्शन दिमाग में आ रहा है
तो कैसे कर सकते हैं हम? या तो इसे आफ्टर कॉम्बिनेशन करें, या मैं सोचता हूं आपके सामने। अब 4 यहां पर बैठ गए, अब पर्टिकुलर उन्होंने बोला तो 8 सीट हो गई, 8 सीट, ठीक है। 8 सीट में वो 4 लोग कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 8p4। और इस 8 सीट में वो 2 लोग कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 8p2, ठीक है ना, एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। ये भी अरेंज होगी, ये भी, इसलिए एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब 4 लोग यहां पर बैठ गए, 2 लोग यहां पर बैठ गए, ठीक है। 4 और 2 6 सीट फिल हो गई 16 में से। 10 सीट बची, 10 सीट पे 10 लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 10 एंड। तो एंड, सभी का एंड का मतलब क्या होता है? मतलब एंड का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि जब तक केसेस चल रहे हैं तब तक मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंट केसेस में प्लस होता है। तो ये भी बच्चों हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला कि 4 तो यहां पर बैठ गए, अब 4 लोग यहां पर बैठने के बाद अरेंज भी तो होंगे ना। तो 8 सीट पे 4 के परमुटेशंस बना लिया हमने। ये 8 सीट पे 4 लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं? 8p4, और यहां पर 8 सीट पे 2 को 8p2। क्लियर हो गया? अब 2 सीट यहां पर फिल हो गई, 4 सीट यहां पर फिल हो गई, तो 4 यहां बची, और 8 में से 2 ये, 6 यहां बची, तो 6 और 4 10, 10 सीट पे 10 लोगों को इतने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 10। ये हमारा ठीक है आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स देयर आर थ्री गर्ल्स ए बी सी। 10 में 3 तो गर्ल्स हो गई। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन अ रो such that no two of the three girls are consecutive? क्या मतलब हुआ? नो टू ऑफ द थ्री गर्ल्स आर कॉन्सिक्यूटिव, मतलब 3 में से कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बच्चों? 20। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले टोटल जो बॉयज हैं वो तो 7 हो गए। तो पहले बॉयज को प्लेस कर लो, क्योंकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब उन्हें बॉयज के बीच में प्लेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और कॉर्नर 7 8, 8 प्लेसेस पे 3 गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 8p3। और ये 7 बॉयज आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 7। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया 8p3 इंटू फैक्टोरियल 7। ये सेम वही क्वेश्चन है जिसमें नो टू गर्ल्स आर टुगेदर वाले क्वेश्चंस थे। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया, परमुटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशन। ये सारे के सारे पीडीएफ के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि हमने करा क्या क्या है। परमुटेशन करने से पहले हमने सबसे पहले फैक्टोरियल पढ़ा। फैक्टोरियल पढ़ने के बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों लॉस पढ़ लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उसके क्वेश्चंस करे। उसके क्वेश्चंस करने के बाद हमने डेफिनेशन ऑफ परमुटेशंस करा। डेफिनेशन परमुटेशन उसका फॉर्मूला पढ़ा एनपीआर का, और फिर वही एफपीसी वाले क्वेश्चंस करे, जैसे वर्ड स्ट्रेंज के परमुटेशंस, इस टाइप से। आज हमने अंडर सर्टेन कंडीशंस वाले पढ़े कि भाई टोटल मंडे वर्ड है, मंडे वर्ड के टोटल कितने परमुटेशंस बनेंगे। ये तो हमने पिछली एक्सरसाइज में करा था। इसमें वो वाले क्वेश्चंस पढ़े कि वोवल्स अकर टुगेदर, कितने ऐसे परमुटेशंस होंगे जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं, वाई पे एंड हो रहे हैं। तो अंडर कंडीशंस हमने पढ़े। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम वो वाले परमुटेशंस पढ़ेंगे जिनमें वर्ड में अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको बस मेहनत करना है, रोज का काम रोज करना है, तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टूडेंट, क्लास को एंड करते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, डाउट्स निकालिएगा, और फिर डिस्कशन में पार्ट लीजिएगा। चलो बाय बाय बच्चों।